हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश कुमार। आपका स्वागत है आपके चैनल लर्निंग टैब पर। जैसा कि कल हमने साइंस के 10 प्रश्नों पर डिस्कशन किया था, जैसे कि दैनिक जीवन से संबंधित 10 प्रश्न थे, हमने उनके बारे में जाना। आज और प्रश्नों के बारे में जानते हैं। देखिए, अब यहाँ प्रश्न है, बादलों की गरज को सुनने से पहले उसकी विद्युत चमक दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है उस समय बादल गरजते हैं और बादल में विद्युत यानी कि जो बिजली चमकती है। क्या कारण है कि बिजली पहले चमकती है और ध्वनि जो है बाद में आती है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है, वास्तव में आवाज़ और प्रकाश साथ ही साथ दिखाई तथा सुनाई पड़ते हैं, किंतु हमें उनका अनुभव आगे पीछे होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, प्रकाश की गति ध्वनि की अपेक्षा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। अगला ऑप्शन कह रहा है, हमारी सुनने की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं होती जितनी देखने की होती है। और अंतिम ऑप्शन कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बादलों की गरज को सुनने से पहले उसकी विद्युत चमक दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की अपेक्षा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नांकित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यानी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और हमें उनके उत्तर शॉर्ट में देने हैं, संक्षिप्त में देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, लकड़ी का बड़ा लट्ठा पानी पर क्यों तैरता है? यानी कि पानी पर लकड़ का बड़ा लट्ठा है वो पानी पर तैर रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? अगला प्रश्न कह रहा है, संतुलित भोजन क्या है? और उससे अगला कह रहा है, धातु की चायदानियों में लकड़ी की मुठियाँ क्यों लगी रहती है? हम यहाँ पर कुल 3 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अभी। जैसे कि ए कह रहा है, लकड़ी का बड़ा लट्ठा पानी में क्यों तैरता है? तो देखिए, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इसका कारण ये है कि वो जो लकड़ी का लट्ठा है वो अपने भार से ज़्यादा जल को विक्षेपित कर देता है, हटा देता है। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में लट्ठा जो है पानी पर तैरता है। अगर अपने भार की अपेक्षा कम जल को हटाता है तो वो नहीं तैर पाएगा, वो क्या होगा, डूब जाता। इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन यानी आपने कभी सुना होगा, डॉक्टर के पास गए, कभी कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप संतुलित भोजन लीजिए। तो संतुलित भोजन है क्या? संतुलित भोजन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हों, और साथ ही साथ उसमें ऐसे तत्व यानी फैट, सभी तत्वों का समावेश होता है। उसको कहते हैं संतुलित भोजन या संतुलित आहार। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु की चायदानियों में लकड़ी की मुठियाँ क्यों लगी रहती है? अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो लकड़ी है वो ताप की कुचालक है और धातु जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, ताप के सुचालक होते हैं। तो ताप के सुचालक होने का अर्थ है कि वे ताप से प्रभावित होंगे, लेकिन लकड़ी जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होगी। इसलिए जो धातु की छलनियाँ होती हैं, यानी चाय छानने वाली छलनी यानी चायदानियाँ, उनमें लकड़ी की मुठियाँ लगाई जाती है ताकि गर्म चाय छानने पर जो पकड़ने वाली जगह है वो गर्म ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी को भरने में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। नंबर 1 तावा, नंबर 2 सीसा, नंबर 3 एल्यूमिनियम और नंबर 4 है जिंक। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर होगा सीसा। अगला प्रश्न देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या कार्य करती है? यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है वो क्या कार्य करती है?
ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ताप नियंत्रण, दूसरा है कोशिका विभाजन, तीसरा है ऊर्जा उत्पन्न करना, और चौथा है वृद्धि करना। इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांजिस्टर में रेडियो बल्ब को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ऑप्शन है पहला, इसके गर्म होने के लिए करंट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ए, इसके गर्म होने के लिए करंट की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी, इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, यह छोटा और मृदु होता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारणों से। इसका सही उत्तर होगा इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर में रेडियो बल्ब को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो उसका रीज़न ये रहता है कि उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम स्याही डालते हैं और स्याही सोखते पर स्याही डालें तो क्या होता है, स्याही जो है अंदर चली जाती है सोखता की। क्या कारण होता है उसका, तो प्रश्न कह रहा है स्याही क्यों सोखता है। सही उत्तर है इसका, ये कैपिलरी क्रिया के कारण जो है सोखते में रंध्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें स्याही भर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ों पर खाना पकाना क्यों मुश्किल होता है। देखिए, इसका सही उत्तर रहेगा, या संक्षिप्त में उत्तर देना है, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर ये है कि जब हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हवा के दाब में जो दाब की कमी के कारण क्या होता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है कम होता है, यानी कि वो जल्दी ही बॉयल होने लगता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पानी कम ताप पर ही उबलने लगेगा और वस्तु को कम ताप मिलता है, तो इस प्रकार पकने में भी उसको समय लगता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।